मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम टू स्टडी में। और मैं डॉक्टर सत्यशील चौहान आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं का जो 7वां पाठ था डॉक्टर का अपहरण, उसका दूसरा भाग। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले भाग अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल के जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो हुआ ये कि डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण हो गया और किसी को कानो कान खबर भी न हुई। उनकी जो पत्नी थी उन्होंने पुलिस को बुला लिया, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। तो ऐसे ही कई महीने बीत गए, कई दिन बीत गए, और जिसके कारण पत्नी हमेशा ही दरवाजे पर आकर देखती कि कभी वो आए तो नहीं। तो ऐसे ही अब हम यह जिसका जो दूसरा भाग है वह पूर्ण करने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी, उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। वह रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पति अचानक अगर गायब हो जाए तो पत्नी का इतने तनाव में आना स्वाभाविक है, और इसलिए वो हर पल दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती और देखती कि कहीं उनके पति डॉक्टर भटनागर तो नहीं आए। लेकिन कई दिनों के बाद क्या हुआ बच्चों, देखो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। हुआ ये, कई महीनों बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। जैसे भटनागर साहब गायब हुए थे, ठीक वैसी ही गाड़ी आज भी श्रीमती भटनागर को दिखाई दिए। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे। तो उन्हें लगा कि हो न हो डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं से आए थे, इसलिए। लेकिन कहाँ हैं? प्रश्न ये उठा कि कहाँ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और उन्होंने सूचना दे दी कि जिस प्रकार भटनागर साहब गायब हुए थे, ठीक वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान अभी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हुआ कि पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उन्होंने देखा और तो पुलिस खोजबीन करने के लिए उनके घर पर आई और तहकीकात करने लगी। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। पुलिस भी आई, उन्होंने देखा, निशान वगैरह पड़ताल की, लेकिन कुछ भी पता लगाना कठिन हो गया था। तो हाँ, एक सीडी अवश्य मिली थी। प्रिय विद्यार्थियों, डॉक्टर भटनागर के गायब होने से के बाद अभी ये पहला सुराग उनको मिला। एक सीडी मिली थी, एक सीडी मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। तो इस प्रकार एक सीडी प्राप्त हुई जिसमें डॉक्टर भटनागर साहब लोगों को कुछ बोल रहे थे। तो क्या बोल रहे थे, तो चलो देखते हैं। सभी लोग टीवी के सामने आ गए, सीडी प्लेयर के सामने आ गए, और अब देखिए क्या भटनागर साहब बोलने जा रहे हैं। सभी लोगों ने सांस रोक ली और देखो, सभी देख रहे हैं। आप जैसे चित्र में देख पा रहे हो, क्या हो गया। भटनागर साहब बोल रहे हैं, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूं और बिल्कुल ठीक हूं। तो डॉक्टर भटनागर साहब ने अपने सकुशल होने की जानकारी परिवार वालों को दी और क्या कहा, लेकिन तुम लोगों से कई करोड़ों मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह पर हूं, कि मैं इस अब पृथ्वी पर नहीं रहता, मैं और किसी अन्य ग्रह पर रहता हूं। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही है, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य है और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन्होंने, डॉक्टर भटनागर जी ने यह जानकारी दी कि पृथ्वी ही अकेला ग्रह नहीं है, बल्कि इसके जैसे हजारों लाखों सूर्य और है। तो क्या हो गया, ब्रह्मांड में हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य है और सभी के अपने अपने ग्रह है। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है। जो लोग दूसरे ग्रहों पर बसे हुए हैं उस की तुलना में हम पृथ्वी वाले कुछ भी प्रगतिशील नहीं हुए हैं। तो मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर
का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही है। हमें पृथ्वी वालों को ऐसा ही लगता है कि सिर्फ हम ही हैं, बाकी कोई नहीं, लेकिन यह हमारी विचारधारा टोटली गलत है। हमारे जैसे कई ग्रह हैं, कई सूर्य, कई तारे। आइए देखिए आगे क्या बताए। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे कि हमारे अपने विचारों को थोड़ा बृहद करने की ज़रूरत है, थोड़ा विस्तृत करने की ज़रूरत है। यह न सोचे कि हम इस संसार में, इस ब्रह्मांड में अकेले, हमारे जैसे और कहीं अन्य। जी ने आगे क्या कहा, चलो देखते हैं विद्यार्थियों। हाँ तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया, इस नए ग्रह पर किस प्रकार भट्टागर आए, उसकी कहानी वो बता रहे। क्या बोल रहे, अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की थी कि डॉक्टर भटनागर कितने विद्वान हैं, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र में कितना प्रकांड ज्ञान अर्जन किया है। इस सब का जो ज्ञान है गुप्त रूप से दूसरे ग्रह के लोग कर रहे थे। ये तभी से मेरे अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा यानी आश्चर्यचकित हो गए। तो मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इससे पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, रोक दे बेटा। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। आपको पहले ही बताया चौंक पड़ा का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित होना, कि ये अलग सा विचित्र सा दिखने वाला यान कैसा है। देखकर भटनागर जी डर गए और आश्चर्यचकित हो। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया और इस प्रकार डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण हो गया। यान तेजी से घूमकर सूं सूं की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया और अत्यंत तीव्र गति से वो जो यान है वह उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। और जब भटनागर साहब को होश आया तो वो दूसरे ग्रह पर पहुंच चुके थे। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं, और इस प्रकार उस वातावरण में रहने के लिए मुझे विशेष प्रकार का जो सूट है वो पहनाया गया। तो प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण में अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। कि बड़ी मुश्किल से यह जो रिकॉर्ड है मुझे भेजने की अनुमति मिली है, इसलिए मैं अपना जो समाचार है वो आप लोगों को भेज रहा हूँ। ये जो पाठ है ये बहुत लंबा है, इसलिए अब इसका जो तीसरा पार्ट है ये हम बनाने जा रहे हैं। तो अभी तक के जितना आपको समझा है निश्चित ही कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।